अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द हलाल अर्नर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर हाजिर हैं। जैसा कि एवरी वीक वी डू अ वीडियो वेर इन आई रिकमेंड यू स्टॉक ऑफ द वीक फॉर स्विंग ट्रेडिंग विच इज़ हलाल। सो इस वीडियो में भी हम लोग स्टॉक ऑफ द वीक लेकर हाजिर हुए हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम एनालिसिस करेंगे कि ये वीक क्या हो सकता है। अगर मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके देखूं, डेली चार्ट में ये बता रहा है कि अगर ये लेवल बहुत क्रूशियल है, ये वाली लेवल अगर ये 16,200 के लेवल ब्रेक होता है तो इट इज़ पॉजिटिव साइन फॉर अस टू एंटर इनटू द स्टॉक्स। ओके, सो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखोगे और डॉलर रुपी का देखोगे तो रुपी गिर रहा है और डॉलर महंगा होता जा रहा है, तो चांसेस आर वेरी लेस कि इट कुड ब्रेक। बट अगर ब्रेक होगा तो जो है हमको एंट्री पॉइंट्स अच्छे मिल सकते हैं। तो ये निफ्टी 50 है और सिक्योरिटीज़, बैंकिंग सिक्योरिटीज़ और एलपीजी के रेट्स, पेट्रोल के रेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, द सिचुएशन इज़ वेरी डाइसी, बट देखते हैं क्या होता है। अभी तो वक्त ही बताएगा। ये वाला जो, अगर मैं बैंक निफ्टी अगर डेली चार्ट में देखूं तो बैंक निफ्टी की भी कंडीशन सेम है। यहाँ ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस लेवल है। अगर मैं देखूं तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये रेसिस्टेंस लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, 36,000 के उस पार निकल जाएगा, तो इट कैन गो टिल हियर, 38,000 तक जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है बेस्ड ऑन द ग्लोबल सिचुएशन। सो ये था ग्लोबल मार्केट्स और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब देखते हैं स्टॉक ऑफ द वीक। तो दोस्तों, अगर मैं स्टॉक ऑफ द वीक देखूं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे क्राइटेरिया से, जिससे हम स्टॉक को जो है प्रेडिक्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्टॉक जो है सूटेबल है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज वी डू हलाल ट्रेडिंग, तो पहला जो क्राइटेरिया हमारा है, स्टॉक इज़ हलाल और नॉट, वेदर द बिजनेस एक्टिविटी उसकी चेक करेंगे, स्टॉक का प्राइस चेक करेंगे, स्टॉक की लिक्विडिटी, स्टॉक का मार्केट कैप और स्टॉक की जो है वॉल्यूम ऑन डिलीवरी, उसका टेक्निकल एनालिसिस, और इट शुड ट्रेंड अबव मूविंग एवरेजेस 21, 55, 100 एंड 200। फिर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, एवरेज ट्रू रेंज देखेंगे, रिलेट स्ट्रेंथ इंडेक्स उस स्टॉक की देखकर एक स्टॉक जो है फाइनलाइज करेंगे कि कौन सा स्टॉक है जो हम इस हफ्ते जो है हम लोग जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्राइटेरिया से मुझे स्टॉक जो मिला है वो है कंटेनर कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, ये स्टॉक है। अगर आप इसकी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हलाल है या नहीं देखेंगे तो ये हलाल है। तो इफ़ आई गेट टू सी द बिजनेस एक्टिविटी, डेट कंप्लाइंस, कैश कंप्लाइंस और रिसीवेबल्स अगर मैं देखूं तो ये ओवरऑल कंप्लाइंट है, शरिया कंप्लाइंट है। और ये कंपनी करती क्या है? सो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जनरेट्स रेवेन्यू फ्रॉम रेल रोड्स। द ऑपरेटिंग नॉन permissible revenue was found to be less than 5% of total income. Hence, the sector is compliant as per Sharia principles. The stock passes all accounting ratios. तो ये है शरिया कंप्लाइंट स्टॉक। और ये रेल रोड्स, जो रेलवेज में जो रोड्स वगैरह है उनके लिए ये कंपनी काम करती है। और अगर मैं देखूं इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर मैं देखूं तो इसका जो प्राइस है वो 615 है। और इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे मनी कंट्रोल पर जाकर, इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे
तो कंटेनर, इफ आई टाइप इट कंटेनर कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, इफ आई सी द मार्केट कैप, the market cap is around 41,681 rupees, so crores 41,000 का इसका मार्केट कैप है, विच कुड बी वेरी वेरी ट्रस्टेबल। और इसका ओपन प्राइस 670, प्रीवियस क्लोज 674 है। और अगर आप देखेंगे इसकी प्राइस, हमने स्टॉक का हलाल और इसकी बिजनेस एक्टिविटी और इसका स्टॉक का प्राइस देख लिया। आप इसकी लिक्विडिटी अगर आप देखेंगे तो ये हाईली लिक्विड स्टॉक है। अगर आप स्टॉक एज पे देखेंगे, स्टॉक एज इज़ द एप्लीकेशन विच इज़ यूज्ड टू check the liquidity, okay. If I check the liquidity of the stock, I would see Container Corporations of India. If I see the liquidity, if I say the deliverables, तो ये इसकी जो डिलीवरी थी 44%, 33%, 12 जुलाई, 11 जुलाई, 12, 13 को ज़बरदस्त डिलीवरी हुई। एनीथिंग अबव 30 इज़ कंसिडर्ड एज गुड डिलीवरी। और इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो ये जो है अच्छी कंपनी है। इसकी EPS, PE रेशियो, बुक वैल्यू पर शेयर, ईच एंड एवरीथिंग इज़ good, but we don't prefer fundamentals for swing trading, we only see technicals। अगर आप technicals देखेंगे तो ये 3 month of निफ्टी 50 को ओवर पावर कर दिया है, आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी 50 was trending below 8%, but still it gave 1% of आउट परफॉर्मेंस। अगर 1 month देखेंगे तो निफ्टी 50 ओनली 2% ग्रो हुआ, तो ये 7% ग्रो हो गया। और 1 वीक अगर देखेंगे तो माइनस में था, तो ये +4 में हो गया। और डेली हुआ तो अगर आप देखेंगे 0.69 था तो 1% हो गया। तो दोस्तों अभी हमने स्टॉक की लिक्विडिटी चेक की, स्टॉक की विज़ा विज़ निफ्टी 50 हमने उसकी परफॉर्मेंस चेक की। स्टॉक का मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा था और उसकी वॉल्यूम एंड डिलीवरी भी हमने चेक की। अगर इसका चार्ट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा ये जो स्टॉक है, अगर इफ़ आई सी द डेली चार्ट, दिस इज़ ट्रेंडिंग अबोव मूविंग एवरेजेस 21, 55, 100, 200 EMA के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। और ये अगर आप देखेंगे तो इन्हें ये स्टॉक जो है अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है, रेसिस्टेंस को ब्रेक फिर इसने रिटेस्ट किया। अगर आप देखेंगे रेसिस्टेंस, ये वाला रेसिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, अब ये उछाल लेने की तैयारी में है। तो हमारा टारगेट ये 710, 720 हो सकता है समवेयर हियर। सो ये टारगेट भी आप अचीव कर सकते हो, ये टारगेट भी अगर आप अचीव कर सकते हो। ये 2 मूविंग एवरेजेस के अबोव ट्रेंड कर रहा है, अच्छी वॉल्यूम से, डिलीवरी भी अच्छी है इसकी। और अगर आप देखेंगे स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट तो नहीं है, एवरेज ट्रू रेंज अगर आप देखेंगे, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे और स्टॉप लॉस समवेयर हियर, अगर आप 20 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लेंगे तो आप जो है 740, यानी कि 1:2 इज़ अवर रिस्क टू रिवार्ड। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का टारगेट। योर टारगेट कैन बी अचीव्ड विद इन 7 to 8 डेज। अगर आप जो है 7 to 8 डेज अगर आप स्टॉक में रहेंगे तो इट कुड बी अचीवेबल इफ द मार्केट गोज द डायरेक्शन विच वी एक्सपेक्ट। ओके, सो दिस इज़ द स्टॉक। एंड अगर आप देखेंगे इसकी एवरेज ट्रू रेंज, अगर आप देखेंगे एवरेज ट्रू रेंज, अगर मैं लगाऊं इसकी ATR, एवरेज ट्रू रेंज, अगर आप देखेंगे इसकी, तो इसकी एवरेज ट्रू रेंज फॉर 21 डेज, ओके, आई यूज़ 21 डेज ATR,
तो इसकी एवरेज टू रेंज अगर आप देखेंगे तो इसकी एवरेज टू रेंज है 20 पॉइंट्स। तो हमने स्टॉप लॉस भी 20 पॉइंट्स का दिया है। स्टॉप लॉस एनीवेयर यू कैन कीप इट एज 660 655 एंड इसका टारगेट यू कैन कीप इट एज 750। सो गाइज दिस वाज अबाउट ATR। अगर आप जो है इसका RSI भी देखेंगे तो if you see the relative strength index of the stock, so it is above 50. Anything which is above 50 could be considered as the stock will move upwards. तो ये कंटेनर कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया कुड बी ए बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन राइट नाउ। तो कल आप जो है सुबह के टाइम पर अगर मार्केट अगर नेगेटिव में है तो शाम में लीजिए 3 अराउंड एनीथिंग अराउंड 3-3:10 को अगर आप ले सकते हैं। और अगर आप सुबह में मार्केट पॉजिटिव है तो भी आप रुक कर जो है 3:10 को लीजिए, क्योंकि देर इज़ ए चांस दैट द स्टॉक कैन मूव डाउन। ओके, एट 3:10 इट कैन मूव डाउन, सो यू कैन थिंक अबाउट इट। और ये बेस्ट स्टॉक मुझे दिखा है, ये हलाल स्टॉक है और इसमें जो है इसका हमारे जो भी क्राइटेरिया हमने सेट किए हुए हैं वो उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यू कैन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स यू कैन टारगेट फॉर 40 पॉइंट्स। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड भी जो है 1:2 है। सो इट कुड बी ए great stock to invest in right now for maybe 1 week. So अगर हम लोग जो है पिछले जो मैंने रिकमेंड किए हैं पिछले वीक्स के, मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया था ABB माशाल्लाह से अच्छा आपको रिटर्न दिया होगा, आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के दिया होगा। मैंने जब ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेंड कर रहा था, इफ़ यू सी I gave the stock at the price of 2,300 rupees or 2,280 rupees. अब माशाल्लाह से it has broken the previous resistance और 2,600 पे अभी ये ट्रेल कर रहा है। तो that means this was the successful stock। ये मेरा ABB का जब वो स्टॉक था, इसकी वीडियो अभी भी अपने चैनल पर मौजूद है, आप जाकर प्लेलिस्ट में से ले सकते हैं। और दूसरी वीडियो मैंने रिकमेंड की थी वो थी पेट्रोनेट भी अगर आप देखेंगे तो मैंने आई गेव दिस स्टॉक, आई रिकमेंडेड दिस स्टॉक व्हेन इट वाज हियर समवेयर हियर। तो माशाल्लाह से 223 से 227 सो व्हेन इट वाज हियर तो समवेयर हियर 217 से 218 माशाल्लाह से 10 पॉइंट का आपको जो है प्रॉफिट अब तक ये दे चुका होगा। तो दिस वर द 2 स्टॉक्स आई हैव रिकमेंडेड एंड इट गॉट सक्सेसफुल। तो ये हमारी कोशिश होती है कि आपको जो है ज़रूर से ज़रूर पैसे कमा के दिया जाए। ज़रूर, यस वी कुड बी रॉन्ग, वी आर नॉट अ प्रो इन्वेस्टर्स बट वी आर स्टिल लर्निंग थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। यू कैन लर्न एंड यू कैन इन्वेस्ट इन। तो इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए कनेक्टेड रहिए हमारे से। और अगर आपके मन में जो भी सवाल हो यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल हेल्प यू आउट, आई विल ट्राई टू लर्न इट इफ़ आई डोंट एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट। ओके, इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है। मेरी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।